की वो तहारत भी है। क्या है? तहारत। अब तहारत की जो है ना वो दो किस्में हैं, ठीक है। तहारत की दो किस्में हैं, ये याद रखिएगा। एक तो तहारत की किस्म वज़ू है और दूसरी गुस्ल है। क्या है? वज़ू और गुस्ल। अगर बंदे का गुस्ल नहीं होगा तो इसकी नमाज नहीं होगी, अगर वज़ू नहीं होगा तब भी इसकी नमाज नहीं होगी, ये याद रखिएगा। सही है ना। अब जो हम वज़ू करते हैं ना, ये वज़ू कुरान मजीद फुरकान हमीद से इसके फ़राइज़ साबित हैं या नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना। जो हम वज़ू नमाज से पहले करते हैं ना, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद से ये वज़ू के फ़राइज़ जो है वो साबित हैं या नहीं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती। इज़ा के माना है जब, कुमतुम के माना है जब तुम खड़े हो, यानी नमाज का इरादा करो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, समझ गए आप। इलस्सलाती, नमाज के लिए। तो पहला काम क्या करना है? फ़ग़सिलू वुजूहकुम। गुस्ल के माना है धोना ना, गुस्ल के माना क्या है? ऊंची आवाज़ से धोना। धोने की तारीफ़ क्या है? धोने की भी तारीफ़ है। आप कहेंगे कि धोने की तारीफ़ क्या होगी? धोने की तारीफ़ ये है कि हर उज़्व पर, हर उज़्व पर दो दो कतरे पानी के बह जाएं। हर उज़्व पर दो दो कतरे पानी के क्या हो जाएं? बह जाएं। इसको धोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोना। गुस्ल कहा जाता है इसको, धोना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े हो, तो पहले अपने चेहरों को धो लो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम। अब चेहरे की जो तारीफ़ है वो क्या है? जहाँ से आदतन बाल जमते हैं ना, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये याद रखिएगा। ये चेहरा है पूरा। अब चेहरे में आपकी आँखें भी आ रही हैं, आपके होंठ भी इसमें शामिल हैं, और दाढ़ी के बाल भी इसमें शामिल हैं। तो क्या किस तरह धोना है? पूरे चेहरे को कैसे धोना है? हर चेहरे के उज़्व पर दो दो कतरे पानी के बह जाएं, ये याद रखिएगा तारीफ़। शरअन ये तारीफ़ है इसकी। अगर आपकी दाढ़ी घनी है, दाढ़ी घनी है तो सिर्फ बालों का धुल जाना सही है, बालों की खाल का धुलना ये ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दाढ़ी अगर घनी है, ज़रा भरी हुई है, और अगर आपकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं है या मामूली है, तो फिर खाल तक यानी इसकी जड़ तक धोना आपने क्या है? ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। तो ये धोने की तारीफ़ आ गई। इसमें आपकी आँखें आ गई। आँखों के अंदर का धोना ज़रूरी नहीं है, आँखों का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसका धुलना ज़रूरी है। इसमें आँखों की साइडें हैं, इस पर गौर करें। जो पलक के बाल हैं आँखों पर, सुबह जब उठते हैं तो इस पर जिर्म चिपका हुआ होता है, बसा होकर, इसको भी छुड़ाना ज़रूरी होगा। अगर आपने इसको नहीं छुड़ाया तो आपका वज़ू, चेहरा नहीं धुलेगा, याद रखिएगा। ये चूँकि धुलने से रह जाएगा, तो ये तमाम एहतियातें आपने करनी है। होंठ, सर्दी में ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना, तो क्या होता है कि बसा औक़ात बंदा जो है वो अपने होंठों को भींच लेता है। जो आदतन होंठ खुले हुए होते हैं ना, जैसे नॉर्मली, देखिए मेरे होंठ नॉर्मली जो बंद होते हैं कैसे होते हैं? ऐसे, बस ऐसे बंद करना जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो ये ज़्यादा आपने बंद कर लिया। जब आपने ज़्यादा बंद कर लिया, जो नॉर्मली खुले होते हैं वो बंद हो गए। जब ज़्यादा बंद कर लिया आपने पानी के ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, तो इस होंठ की ज़ाहरी सतह पर पानी नहीं पहुँचेगा। तो जब पानी ना पहुँचा तो आपका वज़ू
नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो वुज़ू का पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना है। क्या धोना है? ऊंची आवाज़ से बोल दें, चेहरा धोना। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत से साबित हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। अब मैंने कहा कि धोने की तारीफ जहाँ भी होगी ना, ये आपको बात याद आएगी कि कहीं मैं तेल की तरह तो नहीं चिपड़ रहा, इसको पानी को धोना है, इसको समझ गए। इत्मीनान हो जाए कि 2-2 कतरे बह चुके होंगे। बहुत सारे लोग तो पानी बेतहाशा खर्च करते हैं, ये इसराफ करते हैं। ऐसा करना भी ये जायज़ नहीं है। तो हाथों को जो धोना है ये कोहनियों समेत धोना है। अब क्या होता है कि कोहनियाँ जो है हमारी बसा औक़ात खुश्क रह जाती हैं। कोहनियाँ हमारी बसा औक़ात क्या रह जाती हैं? खुश्क रह जाती हैं। जब कोहनियाँ आपकी खुश्क रह गई वुज़ू के करने में, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी, ये याद रखिएगा। आपने जब आप छोटे से थे तो आपने सुना होगा जन्नत की कुंजी, एक किताब आती थी जन्नत की कुंजी। तो नमाज जो है ये जन्नत की कुंजी है। क्या है? और नमाज की कुंजी क्या है? ये तहारत है। नमाज की कुंजी तहारत है। अगर तहारत दुरुस्त है तो नमाज सही है, और नमाज अगर दुरुस्त है तो नमाज जन्नत की कुंजी है। सुभान अल्लाह कहते हैं। गोया कि जन्नत का दरवाज़ा आप खोल रहे हैं नमाज पढ़ने की बरकत से। तो बिल्कुल तहारत पर तवज्जो करें। हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो नमाज में हमारा दिल ना लगने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमारी तहारत दुरुस्त नहीं होती हो। तहारत के मामले में हम बड़े कहते हैं यार बस नीयत साफ़ है, मंजिल आसान है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तवज्जो के साथ जो फ़र्ज़ है वो हमने पूरा करना है। तो वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ क्या साबित हुआ? अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। क्या साबित हुआ? अपने हाथों को, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा फ़र्ज़ वमसहू बिरुऊसिकुम, मुतलक फरमाया अपने सरों का मसह करो। रुऊस रअसुन की जमा है ना, तुम अपने सरों का मसह करो। तो कितना मसह करना है? चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है। कितने सर का मसह करना? चौथाई सर का। चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है। तो हम जो सुन्नत तरीके से मसह करते हैं तो इससे ये फ़र्ज़ हमारा पूरा हो जाता है। अब इसका तरीका भी आपको बताया जाएगा, जो अहादीस मुबारका अभी तो बयान करनी है ना, अभी इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। ये नमाज वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ साबित हुआ कि अपने सरों का मसहा करना है। चौथा फ़र्ज़ क्या है? व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। टखने कहाँ हैं? देखें यहाँ है, ये टखने आप सबके टखने हैं ना, यहाँ घुटने तो नहीं है ना यहाँ पर, सही है ना? घुटने कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं? किसको पता है? यहाँ होते हैं ना, ऊपर तो नहीं होते। अच्छा, टखने कहाँ होते हैं? टखने कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं ना, ठीक है। तो टखने और घुटने में फ़र्क रखना है, नहीं कि आप घुटना समझे कि घुटने तक धोना है, ऐसा नहीं है। व अर्जुलकुम इलल काबैन, आपके दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। अब इस पर भी अक्सर लोग तवज्जो नहीं करते। पाँव धोते हैं लेकिन टखनों का ख्याल नहीं करते। अच्छा, टखनों का ख्याल करते हैं तो नीचे के जो पंजे होते हैं पाँव के, एड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, और पंजे जो नीचे का हिस्सा है पाँव के नीचे का, इसका ख्याल नहीं करते। और इस पर कई चीज़ें चिपकी हुई रह जाती हैं, कई चीज़ें। चावल के दाने, ये नरम होता है ना तो चिपक जाता है, ये याद रखिए। जब आप इसको अपनी ताकत के मुताबिक नहीं छुड़ाएंगे, नहीं छूटेगा, ये याद रखिए। मसल जाता है और चिपक जाएगा। जब ये चिपक गया तो ये इसका जिर्म बन गया। इसका जिर्म बन गया तो पानी वहाँ पहुँचेगा नहीं, और जब पानी पहुँचेगा नहीं तो आपका वुज़ू होगा नहीं। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज जो है जन्नत की कुंजी है, तो जन्नत की कुंजी कैसे खुलेगी बताएं? जब नमाज की कुंजी आपने नहीं खोली
तो जन्नत की कुंजी कैसे आप खोल सकते हैं? खोल सकते हैं? ऊंची आवाज़ से बोलें तो इस पर तवज्जो करें। फिर तो वुज़ू का चौथा फ़र्ज़ क्या है? दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत से क्या हो गया? साबित हो गया। अब आपको अगर कोई पूछे ना कि भाई आप वुज़ू करते हैं, आप माशाअल्लाह हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़हब महज़ब अहले सुन्नत व जमात से हमारा ताल्लुक़ सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हनफ़ी हैं, तो हमारे इमाम आज़म, आपके जो इमाम हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये किससे वुज़ू के फ़राइज़ साबित किए हैं? तो आप कहेंगे भाई कुरान की आयत से साबित किए हैं। सुभान अल्लाह कहें दे, ये है ना, ये दलील है। ये आपके पास दलील होनी चाहिए। आलिम अगर दलील से बात करता है ना, उसकी बात में वज़न होता है, याद रखिए। अब आप आलिम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? यानी पूरे मुकम्मल आलिम ना सही, जो आपको सिखाया जा रहा है उसके तो आलिम बन रहे हैं ना, जो आपको सिखाया जा रहा है। तो अब इस पर अहादीस भी आएंगी कि भाई अहनाफ के नज़दीक उन अहादीस से कैसे वुज़ू करना साबित है, तरीक़ा क्या है, ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। इतना आज याद रखें कि वुज़ू के फ़राइज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत से साबित हैं, और वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? ऊँची आवाज़ से बोलें, 4। चेहरा धोना, दोनों पाँव, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, और दोनों पाँव को घुटनों समेत तो नहीं ना, टखनों समेत धोना है। कहाँ तक धोना है? हाँ, अगर घुटनों समेत लेकर बैठेंगे तो आपकी वालदा भी कहेंगी, अम्मी भी कहेंगी, और अब्बा भी कहेंगे भाई ये कहाँ से तू सीख कर आ गया है, कोई नई बात सीख कर आ गया है, तू वैसा ही पानी नहीं आ रहा, सारा पानी तो ज़ाया कर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमने, और बल्कि जो तरीका बताया गया उसके मुताबिक करना है। सही है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप। सही है? याद कीजिएगा इसको, इंशाअल्लाह कल आपको पूछा जाएगा। अहादीस तो मैं लिख कर लाया था, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है, वक्त मेरे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।